नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से। छत्तीसगढ़ में अनुकंपा नियुक्ति का यह मामला। पंचायत शिक्षक अनुकंपा नियुक्ति संघ की हड़ताल खत्म हो गई है। 57 दिन बाद यह हड़ताल खत्म हुई है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, इस मुद्दे को लगातार उठाया था। समिति गठन हुआ 55वें दिन और उसके बाद अब ये हड़ताल खत्म 57वें दिन। अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में मिले आश्वासन के बाद यह हड़ताल खत्म हुई है। अनुकंपा नियुक्ति का मामला, पिछले 57 दिनों से ये महिलाएं बैठी हुई थी हड़ताल पर। बच्चे भी थे, बच्चे की भी तबीयत बिगड़ी, सबके बीच एक महिला की भी तबीयत बिगड़ी थी और अब आश्वासन मिला है मुख्यमंत्री से। एक समिति का गठन हुआ है, उसके बाद जाकर 57 दिन बाद हड़ताल खत्म हुई है। हमने यानी कि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। तो अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। भूपेश बघेल ने इसको लेकर, मुख्यमंत्री ने एक समिति के गठन की बात कही थी, उसके बाद अधिकारियों ने आश्वासन दिया, तब जाकर ये हड़ताल 57वें दिन खत्म हुई। लगभग 2 महीने यह हड़ताल चली है। अनुकंपा नियुक्ति की इनकी मांग महिलाओं की, और ये हड़ताल पर बैठी हुई थी। ये देखिए, मिठाई भी खिला रही हैं और 57 दिन बाद यह हड़ताल खत्म हुई है। बार बार इन्होंने गुजारिश की, इनके भरण पोषण का सवाल था। इनका कहना था पति के जाने के बाद कौन हमारा ख्याल रखेगा, हमारा घर कैसे चलेगा, बच्चों की देखरेख कैसे हो। अनुकंपा नियुक्ति की इनकी मांग थी। नहीं ठीक हो, खुशी हो इन लोग। सत्या राजपूत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सत्या, लगभग 2 महीने कहा जाएगा, इसे 57 दिन बाद हड़ताल खत्म हुई है, आश्वासन मिला है। क्या अब ये महिलाएं खुश हैं? चेहरों पर तो खुशी दिख रही है, इनकी मिठाई भी खिलाई जा रही है। देखिए, आज जो विभागीय बैठक हुई है, इनके बीच जो चर्चा हुई है, सचिव आर प्रसन्ना ने जो आश्वासन दिया है उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि आज हम हड़ताल खत्म कर रहे हैं और उनके बीच में खुशी का लहर है। एक दूसरे को लड्डू भी खिला रहे हैं वो लोग और एक खुशी है। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी भी दी है। 1 महीना का समय दिया गया है। 1 महीने में जो कमेटी है अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और सरकार अगर 1 महीने बाद उनको नहीं देती तो फिर हड़ताल में आएंगे। तो ये उनकी चेतावनी है और खुशी जाहिर किया है। और उन्होंने न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का धन्यवाद भी दिया है, क्योंकि हमने उनका मुद्दा लगातार उठाया है, सरकार तक उनकी बात पहुंचाई है। क्योंकि उनके 50 दिन हो गया था हड़ताल का, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। न्यूज़ 24 ने लगातार उनकी खबर को प्रकाशित किया, डिबेट में स्थान दिया, काहल के जरिए सरकार तक उनकी बात पहुंचाई, जिसके बाद उनके लिए कमेटी गठित की गई। उसके बाद सीएम ने संज्ञान लिया, जिसके बाद कमेटी गठित की गई। 3 सदस्यीय कमेटी है, उनको निर्देश दिया गया है कि आप 1 माह के अंदर सेवा शर्त जो नियम है वो लागू करके, परीक्षण करके सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। और आज जो बैठक हुई है उसमें भी कहा गया है कि इस कमेटी जो गठन कर दिया गया है और कमेटी गठन करने के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। और जो बातचीत हुई है उनसे जो है अनुकंपा नियुक्ति मांग को लेकर बैठे दिवंगत शिक्षक की जो विधवा पत्नी है, समय कहा जाएगा। इन महिलाओं की बार-बार गुजारिश ये थी। सत्या, आप तो फील्ड पर रहते थे, आपने इन महिलाओं से कई बार बात की है, कई बार गुबार निकला, कई बार उनके आंसू छलके, बच्चे की तबीयत बिगड़ी, तब भी न्यूज़ 24 ने पहल की और बच्चे को फिर एडमिट कराया गया। एक महिला की तबीयत बिगड़ी थी, काफी कुछ हुआ इन 57 दिनों में सत्या। लेकिन आज जो ये मिठाई खा रही हैं महिलाएं, एक दूसरे को खिला रही हैं, चेहरे पर जो खुशी है उसको, वो वाकई में उनके लिए एक बड़ी जीत की तरह है। और वाकई में अब अगर उनको ये नियुक्तियां होती हैं सशर्त, तो अब जो उनकी समस्या थी कि भरण पोषण उनका कैसे हो, इस समस्या से निजात मिलेगी उन्हें। बिल्कुल, ये इसको एक खुशी के तौर पर ही वो मना रहे हैं और वो अपने जीत के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह के उनको आश्वासन दिया गया है और उन्होंने उस आश्वासन पे भरोसा जताया और उन्होंने कहा है कि हमको कांग्रेस सरकार, भूपेश की सरकार पे पहले भी भरोसा है और अब भी भरोसा है, इसीलिए आज हम हड़ताल को खत्म कर रहे हैं। क्योंकि हम लगातार 13 साल से लड़ाई लड़ रहे थे और कांग्रेस सरकार ने वादा किया था
कि हमारी सरकार जैसे आएगी आप लोग को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इसी आधार पर उन्होंने ये हड़ताल में बैठे थे और हड़ताल जो है आज खत्म करने की स्थिति है। अगर हम इनके 57 दिन हड़ताल की बात करें तो तरह तरह की ये आजमाइश किए हैं, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए हैं और 24 घंटे ये धरना पर बैठे थे, चाहे दिन रात वो धरना स्थल पेड़ के नीचे पे, बरगद पेड़ के नीचे, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, हमेशा वो वहीं पर बैठे रहते थे। इस बीच कई बच्चों की तबीयत खराब हुई है जिसको न्यूज़ 24 ने स्वयं के खर्चे से उनका जो है इलाज मुहैया कराया है। वहां पे डॉक्टर बुला के जो वहां पे महिलाएं उनके तबीयत खराब होने पर वहां इलाज की व्यवस्था कराई है और लगातार उन्हें कई दौर देखा है, कभी आंसू बहाए हैं, कभी चीता पे चढ़े हैं। मतलब तमाम जो प्रयास हथकंडे अपनाने चाहिए कि सरकार को वो पहुंचाना है अपनी बात, तो वो लोग अंतिम जो विकल्प होता है चीता, जिसमें सांसारिक मोह को छोड़ के जाने के लिए, उसके लिए भी वो तैयार होकर चीता में चढ़कर आग लगा लिए थे। तो ये तमाम जो प्रयास किए हैं इस बीच में अगर उनकी बात अगर मानी जा रही है तो बिल्कुल वो जश्न के रूप में वो अपने देखने को मिले थे 57 दिनों के अंदर सत्या। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि अब आश्वासन दिया गया है, कहते हैं अंत भला तो सब भला, बस आश्वासन जो दिया गया है तो जल्द ही अब उस पर काम भी हो और इनकी नियुक्तियां हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्या तमाम जानकारी देने के लिए।